हितोनोमी मॉडल निका। ये लूफी का असल डेविल फूट है और ये बेस्ड है मिथिकल बीइंग सन गॉड निका के ऊपर वन पीस वर्ल्ड के। लेकिन अब ये सन गॉड निका है कौन? तो आज की इस वीडियो में मैं उस सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमें सन गॉड निका के बारे में पता है, और मैं बताऊँगा, मतलब एक अपनी थ्योरी दूंगा कि क्यों सन गॉड निका वाली पावर्स लूफी के डेविल फ्रूट में वो कैसे आई। तो चलो आओ उसके बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हुजू वर्सेस जिम्बे की फाइट में हुजू पहली बार मेंशन करता है सन गॉड निका को चैप्टर 1018 में, जहाँ पे वो ऐसा बताता है कि उसको जब वो इम्पल डाउन में प्रेजेंट था तब उसको एक गार्ड ने स्टोरी बताई थी एक सन गॉड निका से रिलेटेड, और वो स्टोरी ये थी कि अपेरेंटली एंशियंट टाइम्स में जो स्लेव्स होते थे वो ऐसा माना करते थे कि एक वॉरियर आएगा हंसता खेलता और वो उन स्लेव्स को आज़ादी दिलाएगा, उनके चेहरों में स्माइल लाएगा और पूरी दुनिया में फ्रीडम लाएगा, और वो होगा वॉरियर ऑफ लिबरेटर। ऐसा हुजू ने बताया जिम्बे को कि एक गार्ड ने इम्पल डाउन में हुजू की स्टोरी बताई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो गार्ड जो था वो इम्पल डाउन से गायब हो गया। और अब ये इन्फॉर्मेशन जो हुजू के पास है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लोग भी भेजे हुए हैं, CP0 के एजेंट्स को भी कहा हुआ है कि अभी वानों के अंदर हुजू को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन अब शायद हुजू एलिमिनेट ना हो, क्योंकि चैप्टर 1049 में हमने देखा था कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का फाइनल एजेंट वहाँ पे मौजूद था CP0 का, वो भी भाग गया। तो हुजू फिलहाल इस वक्त सेफ, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैलिड है और ये हमारे शायद आगे काम भी आ सकती है। हो सकता है हुजू की जब थोड़ी बहुत आंख खुले और वो लूफी को इस फॉर्म में दोबारा देखे तो तब वो बताए कि ये है वो सन गॉड निका। हमें कुछ तो हुजू के ज़रिए आगे शायद इन्फॉर्मेशन मिलनी है, तभी अभी हुजू को एलिमिनेट नहीं किया गया। हुजू मुझे लगता है आगे जाके कोई इंपॉर्टेंट काम आएगा इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट। लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा था कि चैप्टर 1043 के एंड में लूफी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन किया, और चैप्टर 1044 में हमें पता चलता है कि लूफी का डेविल फ्रूट थ्रू आउट द सीरीज गोमू गोमोनोमी नहीं था, वो था हितोनोमी मॉडल निका, जिस डेविल फ्रूट के अंदर निका की पावर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि जो इम्पल डाउन के गार्ड ने हुजू को स्टोरी बताई थी वो कोई स्टोरी नहीं थी, वो सच्ची बात थी। और तभी लूफी जब डेविल फ्रूट को अवेकन करता है तो उसकी जो पूरा दिल होता है वो ऐसा धड़क रहा होता है कि वो साउंड ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की तरह ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनाई दे रहा होता है जुनेशा को, जिसके बाद हमें पता चला कि लूफी जॉय बॉय है। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि लूफी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कैसे किया, और दूसरी बात एक डेविल फ्रूट में एक पर्सन की पावर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगा अपनी वो थ्योरी। लूफी के डेविल फ्रूट अवेकन करने के बाद ही अगले चैप्टर में हमें क्या पता चलता है कि जो जोन डेविल फ्रूट्स होता है उनके पास खुद की विल और खुद का माइंड होता है। अब आप समझ रहे होगे कि मैं किस साइड पे जाना चाह रहा हूँ। असल में जो हितोनोमी डेविल फ्रूट है वो है तो एक जोन डेविल फ्रूट ही, तभी उसके अंदर उसकी जो विल है उस डेविल फ्रूट ने इनहेरिट की हुई है सन गॉड निका की विल। अब जो बंदा भी ये डेविल फ्रूट कंज्यूम करेगा वो जॉय बॉय बन सकता है अगर वो इस डेविल फ्रूट को अवेकन करे। लेकिन अब आप सोच रहे होगे क्या क्या कोई भी बंदा उठ के जॉय बॉय बन सकता है? इस डेविल फ्रूट को कंज्यूम करना है और बस इसकी अवेकनिंग करनी है। तो ये चीज़ें इतना सिंपल है नहीं। ये डेविल फ्रूट जो है एक बंदे के अंदर जाता है, जब कोई भी इसको खाता है तो ये डायरेक्टली सन गॉड निका वाली पावर्स नहीं देता है, ये पहले देता है रबर वाली पावर, और इसके ऑनर को ऑब्जर्व करता है कि वो बंदा कैसा है। अगर तो वो भी सन गॉड निका वाली सलाहियतें रखता है और वो भी एक लिबरेटर है, लोगों को लिबरेट कराता है, आज़ादियाँ दिलाता है, लोगों के चेहरों में स्माइल लाना पसंद करता है, तो ये डेविल फ्रूट उसको खुद अवेकनिंग करता है। इस डेविल फ्रूट को अवेकन नहीं किया जा सकता। और ये डेविल फ्रूट अवेकन कब हुआ? जब लूफी मरने की कगार पे था। तो हमने देखा है कि काइडो भी कहता है कि डेथ एक बंदे को पूरा करती है, और वो काइडो भी इसलिए मरना चाहता था कि जब वो रिवाइवल हो उसका, वो अवेकन हो, तो वो जॉय बॉय बने। असल में वो समझता था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं। इस डेविल फ्रूट ने जब लूफी मरने पे आया हुआ था तब इसको पावर दी सन गॉड निका की। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह लूफी का जो डेविल फ्रूट है उसके अंदर एक वन पीस वर्ल्ड के पुराने क्रिएचर, एक मिथिकल बीइंग की पावर्स हैं, और किस तरह वो अवेकन हुआ। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करना चाहता था और आपको बताना चाहता था। ये अभी आज मैं वैसे ही सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में चीज़ें आई, तो मैंने सोचा इन पे वीडियो बनानी तो बनती है। बाकी अगर आपके पास अपनी कोई थ्योरीज हो तो आप कमेंट में दे सकते हो, और वैसे अगर आप अपनी वर्स्ट थ्योरीज जो है आपके दिमाग में वो सब आप कमेंट में दे सकते हो, क्योंकि मैं अपनी थ्योरी रिव्यू जो मैंने बहुत टाइम पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं ज़रा वर्स थ्योरीज़ का रिव्यू करूँ। तो अपनी वर्स थ्योरीज़ कमेंट्स में आप दे सकते हो अगर आपके पास हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आई हो तो लाइक कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।